व्हाट्सएप ट्रेडर्स, hope you are doing well. So guys, आज है 4th of August Tuesday and we will make the video for 5 of August Wednesday. You can see on the screen today Nifty 50 gave closing price at the level of 24,614. It make high at the level of 24,703 and it make low at the level of 24,427. Now we will predict about tomorrow's market, that what the momentum Nifty 50 gave us in tomorrow market. ठीक है, तो कल Nifty 50 का क्या मोमेंटम रहेगा वो हमें देखना है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल डू इन आवर डेली बेसिस इज ड्रॉ अ ट्रेंडिंग लाइन. ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर हमारी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करती है तो वी विल गो विद द ट्रेड ऑफ कॉल साइड, अदरवाइज वी विल फोकस ऑन द ट्रेड ऑफ पुट साइड. ठीक है, तो सबसे पहले ओके, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी. आज हमारी मार्केट जो है यहाँ से चालू हुई थी. ठीक है, यहाँ से एक रेड कैंडल बनी है जो कि काफी ज्यादा बड़ी बनी है. ठीक है, फिर वहां से मार्केट हमारी गिरना चालू हुई और उसके बाद ये मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि इफ आर मार्केट ओपन एट गैप अप ओपनिंग और गैप अप क्लोजिंग, गैप डाउन ओपनिंग, सॉरी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अगर हमारी मार्केट किसी भी दिन गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जो वो गैप होता है वो सेम डे 50 to 60% जो है कवर हो जाता है. लेकिन अगर उस दिन कवर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कवर होता है, बट कवर जरूर होता है, राइट. तो सबसे पहले मुझे यही क्लियर करना है आप लोगों को. आप देख सकते हो यहाँ पे कल हमारी मार्केट परसों मतलब हमारी मार्केट यहाँ बंद हुई. उसके बाद उसके अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई सीधा यहाँ पे. तो ये वाला जो गैप है ये मुझे पक्का पता था कि हमारी मार्केट जो है ये गैप जरूर कवर करेगी. तो आज क्या हुआ है, आज हमारी मार्केट जो है यहाँ से शुरू हुई है गिरना. ठीक है, और उसके बाद इसने ये सारा का सारा गैप जो है वो आज के मार्केट सेशन में कवर कर लिया. अब ये गैप कवर करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ उठी है, लेकिन अभी भी हमारे पास पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि कल भी हमारी मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जब तक हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, और ट्रेंड लाइन बेसिकली ये तो मैंने ड्रॉ करी है, उससे पहले एक पैटर्न बन रहा है इस मार्केट का, डब्ल्यू पैटर्न. डब्ल्यू पैटर्न पूरा होता है अगर, और फिर उसके बाद जो ट्रेंड लाइन है या फिर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो हमारी मार्केट जो है वो प्लस में जाने वाली है. वैसे ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ होता है, पूरा पूरा कंप्लीट होता है, तो उसके बाद अगर जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसे अगर हमारी मार्केट ब्रेक करती है तो हमारा जो मार्केट है वो ऊपर की ओर ही जाती है, नीचे नहीं आती. ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि कल हमारी मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, जिससे कि हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब हमें हमारे जो ट्रेड्स है वो कॉल की साइड फोकस करने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है. उसके बाद जो अगला एक रेजिस्टेंस लेवल होगा वो मैं इस जस्ट इस यहाँ के लिए वो मैं एक अलग अलग कलर में ड्रॉ कर रही हूँ, और ये कलर होगा गाइस इन रेड कलर. ठीक है, ताकि हमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो. हम्म, हम्म, ये मैंने रेड कलर में, ओके ठीक है, सॉरी ग्रीन कलर में मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है. तो अब अगर हमारी मार्केट कल इस ग्रीन लाइन के ऊपर सस्टेन करती है तो वी विल गो विद द ट्रेड ऑफ कॉल साइड, अदरवाइज वी विल फोकस ऑन द ट्रेड ऑफ पुट साइड. ठीक है, अब देखना ये है कि हमें कौन से ट्रेड्स में एंट्री लेनी है. सबसे पहले मैं बता दूं आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी बिकॉज ऑफ 4 ऑफ अगस्त को एक्सपायरी होनी थी. अब नेक्स्ट एक्सपायरी है निफ्टी 50 की 11 ऑफ अगस्त को. ठीक है, तो अब हम जो भी ट्रेड्स में एंट्री लेंगे वो 11 ऑफ अगस्त के जो ट्रेड्स होंगे उनमें एंट्री लेंगे, बट विथ स्मॉल लॉट साइज. जो लॉट साइज होगा वो स्मॉल होगा, क्यों? क्योंकि जो एक्सपायरी के बाद जो नेक्स्ट
एक्सपायरी होती है, उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, एंड वी आर द बिगनर सो वी कांट टेक रिस्क एट दैट मच पॉइंट। तो हम उतना रिस्क नहीं लेंगे, हम एक तो कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। फॉर सपोज हम जिस भी ट्रेड में एंट्री लेंगे उसमें हम स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि मतलब कम छोटा लॉट साइज लेंगे जिससे कि ज़्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, अब मैं बता दूं, हम अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस, मुझे मार्केट देखते हुए ये एनालिसिस पता चल रही है कि हमें कल के मार्केट सेशन में पहले कॉल की साइड पे फोकस करना चाहिए। सो पहली कॉल जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो कॉल होगी 24,650 की कॉल। ठीक है, 24,650 की कॉल जिसकी एक्सपायरी है 11th ऑफ अगस्त को। इस कॉल में आप देख सकते हो इस कॉल में आप देख सकते हो उसने हाई बनाया हुआ है 146, लो है 75 और ये बंद हुई है 84 के लेवल पे। ठीक है, तो मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ got it, at the level of 100 we will take the entry in this call, and our first target will be 109, our second target will be 115, and our last target will be 123। और एक टारगेट जो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी एनालिसिस चेक करने के लिए देखना है वो टारगेट होगा हमारा 129। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा स्टॉप लॉस। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा एट द लेवल ऑफ 94। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस मैं बता दूं ये होगा हमारा इन ग्रीन कलर। गॉट इट? नाउ the next call will be 24,000। ओके, नेक्स्ट कॉल होगी गाइज हमारी 24,750 की कॉल जिसकी एक्सपायरी है 11 ऑफ अगस्त को। अब इस कॉल में आप देख सकते हो इस कॉल में आप देख सकते हो उसने हाई बनाया हुआ है 93, लो है 49 और बंद हुई है 53 के लेवल पे। तो मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ 65। Our first target will be 70. Hmm. God. Our first target will be 70. Second target will be oh my God, I don't know what happened, but the target price are very short. I don't know why. Second price will be 79. Third target price will be 87. And okay, first target will be 70, second will be 79 and last one will be 87। और इस कॉल का जो स्टॉप लॉस होएगा वो होगा एट द लेवल ऑफ 60। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉल होगी हमारी 24,850 की कॉल पे चलते हैं जिसकी एक्सपायरी है 11th ऑफ अगस्त को। और 800, हाँ, इस कॉल में आप देख सकते हो हाँ, इस कॉल में आप देख सकते हो उसने हाई बनाया हुआ है 59, लो है 30 और बंद हुई है 34 के लेवल पे। तो मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ ओके, हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ 45। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 52, second target will be 57, last target will be 62। Got it? 45 पे हमें एंट्री लेनी है, फर्स्ट टारगेट विल बी 52, सेकेंड विल बी 57 एंड लास्ट विल बी 62। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होएगा वो होगा एट द लेवल ऑफ 38। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे कॉल की साइड के ट्रेड्स। अब अपन चलते हैं हमारे सारे पुट की साइड की ट्रेड्स की ओर। सो पहली पुट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो पहली पुट होएगी हमने सपोर्ट लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, तो पहली पुट होएगी हमारी 24,500 की पुट जिसकी एक्सपायरी है 11 ऑफ अगस्त को। इस पुट में ओह शिट 24,000, हाँ 500 की पुट बताई थी, एक मिनट, 24,500 की पुट जिसकी एक्सपायरी है 11 ऑफ अगस्त को। हाँ, इस पुट में आप देख सकते हो
आई डोंट नो गाइस व्हाट हैपनिंग। इस पुट में आप देख सकते हो ये हमें आज भी इस पुट में हमें ऑलरेडी टारगेट मिला हुआ है। नेक्स्ट टारगेट हमें देखना है कि कहाँ एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले हम जो पुराने टारगेट्स हैं उन्हें डिलीट करते हैं। आप इस पुट में देख सकते हो उसने हाई बनाया हुआ है 182, लो है 78 और बंद हुई है 144 के लेवल पे। तो आई वुड लाइक टू, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, एक मिनट गाइस। हम्म हम्म अब एक बार मेरे को निफ्टी 50 फिर से ओपन करना पड़ेगा। हाँ 20 पहला पुट सपोर्ट लेवल है हमारा 24,515 का। तो 24,500 की पुट पे चलते हैं जिसकी एक्सपायरी है 11th ऑफ अगस्त को। अब इस पुट में आप देख सकते हो उसने हाई बनाया हुआ है 182, लो है 78 और बंद हुई है 144 के लेवल पे, राइट। तो मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ ओके 161 के लेवल पे हम लेंगे एंट्री। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 177। ओके सेकंड टारगेट विल बी, ओके इसमें काफी ज्यादा गैप है बीच में, सो सेकंड टारगेट विल बी 202। ये दो ही टारगेट्स देना चाहूंगी गाइस मैं आपको। और इसमें जो स्टॉप लॉस होएगा वो होगा एट द लेवल ऑफ 156 का होगा हमारा स्टॉप लॉस। इसके अलावा अगर जिससे थोड़ा सा रिस्क लेना है तो वो ले सकते हैं 161 पे एंट्री, ठीक है। जिसे 70-30 की रेशियो में अगर ट्रेड करना है कि 70% रिवॉर्ड है और 30% रिस्क है तो वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज जिसे ओनली रिवॉर्ड चाहिए वो हम एंट्री लेंगे एट द लेवल ऑफ वो हम एंट्री लेंगे एट द लेवल ऑफ 231, ठीक है। उसके अलावा first target will be 243, second target will be 248 and our last target will be 257। और जो भी 231 पे एंट्री लेगा उसके लिए जो स्टॉप लॉस होएगा वो होगा 226 का लेवल। सो नाउ नेक्स्ट पुट पे चलते हैं। नेक्स्ट पुट होएगी हमारी नेक्स्ट पुट होएगी 24,450 की पुट, 24,450 की पुट जिसकी एक्सपायरी है 11 ऑफ अगस्त को। अब इस पुट में आप देख सकते हो इसने हाई बनाया हुआ है 157, लो है 64 एंड बंद हुई है 122 के लेवल पे। तो मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है। आई थिंक हमें इस पुट में वेट करना चाहिए गाइस क्योंकि एज वी ऑल नो आवर प्रेडिक्शन सेड दैट आवर मार्केट विल गो अप अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन। सो मैं बता दूं सबसे पहले हमें इसके नीचे आने का वेट करना है। नीचे आने का हम वेट करेंगे टिल 80, ठीक है, फिर 84। और जब यहाँ से रिवर्स बैक लेगी तो हम इसमें एंट्री लेंगे एट द लेवल ऑफ 100। इसने हाई बनाया हुआ है 100 पे, हम इसमें एंट्री लेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 111, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 120 एंड लास्ट टारगेट विल बी 129, ठीक है। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होएगा वो होगा एट द लेवल ऑफ 93, ठीक है। अब हम एक और इसी पुट में एक और ट्रेड लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी वो तो सेफ होएगी वो एंट्री। और इस पुट में हम जो नेक्स्ट एंट्री लेंगे वो लेंगे एट द लेवल ऑफ 185। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 192, आवर सेकंड टारगेट विल बी 203 एंड आवर लास्ट टारगेट विल बी 216। और हमारा जो स्टॉप लॉस होएगा वो होगा एट द लेवल ऑफ 179, ठीक है। तो अब लास्ट पुट पे चलते हैं। लास्ट पुट होएगी हमारी 24,400 की पुट जिसकी एक्सपायरी है um, जिसकी एक्सपायरी है 11 ऑफ अगस्त को 24,400 की पुट में। इसने हाई बनाया हुआ है 132, लो है 52 और बंद हुई है 101 के लेवल पे। तो मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ
115. Our first target will be 129. Our second target will be 152. Okay, that much is okay for it. और जो भी इसमें भी सेम वही होगा कि जिसे 70-30 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है वो लेंगे एंट्री एट द लेवल ऑफ 115 पे और टारगेट होगा लास्ट 152। लेकिन जिसे रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड एंट्री चाहिए वो एंट्री हमें लेनी है at the level of 181. First target will be 192, second target will be 199 and our last target will be 208. और जो भी 181 पे एंट्री लेगा उसके लिए जो स्टॉप लॉस होएगा वो होगा एट द लेवल ऑफ 179। तो ये थी आज निफ्टी 50 की प्रिडिक्शन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।